किसान साथियों, हमारे मन में एक सवाल जो होता है सबसे ज़्यादा रहता है कि हमें पहला जो स्प्रे है वो क्या डालना चाहिए। हमें कौन सी चीज़ का पहला छिड़काव करना चाहिए ताकि उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा देखने को मिले, हमारी फसल में उसका ज़्यादा लाभ मिले, कल्ले अच्छे आए, फुटाव अच्छा हो। तो एकदम कंप्लीट वीडियो आज की होने वाली है। आज हम कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे फार्मूले आपको बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपने धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव ले पाएंगे और आपको बढ़िया उत्पादन भी देखने को मिलेगा। जितने ज़्यादा कल्ले उतना ज़्यादा उपज, ये सीधा सा फार्मूला होता है। तो शुरुआती अवस्था भी चल रही है। अगर आप अभी 2 4 10 दिन तक ध्यान नहीं दे पाएंगे तो बाद में आप चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, जो भी मर्जी आप डाल दीजिए, उत्पादन में कोई विशेष फ़र्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर कल्ले ज़्यादा आएंगे तो निश्चित ही आप उत्पादन भी ज़्यादा ले पाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करना बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सभी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। फसल की कंडीशन के हिसाब से आपको इन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हम डाल सकते हैं। पहले चीज़ के रूप में आप कुछ घुलनशील जो एनपीके आते हैं उनका इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे हम 3 4 फार्मूले आपको बताएंगे। पहले फार्मूले में हम इस्तेमाल करेंगे एनपीके 19 19 19 का। किसान साथियों, शुरुआती अवस्था के लिए सबसे बेस्ट एनपीके है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीनों अहम मुख्य तत्व इसमें 19% की मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो इसका इस्तेमाल आसानी से किसान साथियों किया जा सकता है। किसान साथियों, इसके इस्तेमाल से पौधे में जड़ विकास अच्छे से होगा, पौधे में कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, पौधे के तने मजबूत होंगे, फसल में जल्दी बीमारी का अटैक भी नहीं होने वाला है। लेकिन क्या सभी किसान साथियों को एनपीके 19 डालना है? सीधा सा जवाब है नहीं डालना है। किन किसान साथियों को डालना है? जिन किसान साथियों की फसल में अभी मान लीजिए 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन की फसल है, यानी मोटी मोटा 20 से 40 दिन की फसल है, आपको आपके पौधे में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है, पौधे में अच्छे कल्ले का फुटाव नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं, पीलापन भी आपको दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए यह एनपीके अच्छा काम करता है। ये थोड़ा जल्दी काम करता है। इसका जो नाइट्रोजन होता है, जो फास्फोरस या जो पोटास होता है, आपके पौधे अच्छे से ज़्यादा मात्रा में यूज कर पाते हैं। तो अगर फसल कमज़ोर है आपको दिखे तो आप 1 से 1.5 किलो एनपीके 19 डालिए। इसके साथ एक चीज़ आप डालिए चिलेटेड जिंक, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। जो 12% वाली चिलेटेड वाली जिंक आती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं एनपीके 19 के साथ। हालांकि इसमें फास्फोरस होता है और जैसा कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि फास्फोरस के साथ आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन चिलेटेड वाली जिंक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चिलेटेड वाली जिंक जो 12% में आती है, लगभग आपको इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से लेना है और एनपीके आपको लेना है 19 1 से 1.5 किलो। अब सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल का सबसे बढ़िया समय है रोपाई के बाद 20 दिन से लेके और 40 दिन तक। अगर आपकी फसल 20 से 40 दिन की है, आपके पौधे थोड़ा कमज़ोर हैं, कल्ले वगैरह कम आए हैं, तो यह एनपीके और जो जिंक है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान क्या रखना है कि एनपीके आपको अलग बर्तन में घोलना है और जिंक जो है आपको अलग बर्तन में घोलना है। और जब आपको स्प्रे करना हो तो टंकी में एक साथ डाल के इसका स्प्रे किया जा सकता है। पहले फार्मूले में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। या फिर अगर आपके पौधे में आपको फास्फोरस की ज़्यादा कमी दिखती है, मान लीजिए रोपाई के समय आपने जो है फास्फोरस वाली खाद कम डाली, जैसे डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट डाला है और कम मात्रा में डाला है, या रोपाई करने के बाद डाला है जिससे उसकी उपयोगिता फास्फोरस की कम हो जाती है, यानी कुल मिला के फास्फोरस की आपको कमी दिखे, तो आपको एनपीके 1261 का इस्तेमाल करना है। ऐसी कंडीशन के लिए यह एनपीके बहुत ही बेहतर काम करता है। इसमें 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से आप किसान साथियों फास्फोरस की ज़्यादा पूर्ति कर पाएंगे, जिससे जड़ विकास और बेहतर होगा, जिससे कल्ले आपके और अच्छे आएंगे। आप चाहें तो इस एनपीके के साथ भी
चिलेटेड वाली जिंक 12% वाली लगभग 100 से 150 ग्राम मिला सकते हैं, लेकिन हाँ अलग अलग ही घोलना है, एक साथ नहीं घोलना है। यानी इनको मिलाया तो जा सकता है लेकिन लंबे समय तक मिला के रखा नहीं जा सकता है। इस बात का आपको किसान साथियों ध्यान देना है। अब दूसरे फार्मूले में आपको जो है 1261 डालना है। कब डालना है? सभी किसान साथी को नहीं डालना है। अगर फास्फोरस की कमी दिखे तो आपको इसका इस्तेमाल करना है, अन्यथा 19-19-19 बेहतर काम करेगा। अब जानते हैं क्या हम कोई ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं? बिल्कुल आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पौधे में ज़्यादा कल्ले आएँ, ज़्यादा फुटाव हो, तो ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रोथ प्रमोटर बाज़ार में 2-3 तरह से आते हैं। एक तो दानेदार वाला या पाउडर फॉर्म में आता है, और दूसरा आता है लिक्विड वाला। अगर आप दानेदार वाला या फिर पाउडर वाला डालने वाले हैं, यानी मिट्टी में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो रोपाई के आप 10 या 15 दिन तक ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। 20 दिन के बाद डालेंगे तो उसका लाभ कम मिलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपकी फसल 20 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, क्योंकि आज की वीडियो का विषय है स्प्रे द्वारा खाद क्या डालें, तो आप 20 दिन के बाद 40 दिन तक ये जो खाद है सागरिका लिक्विड जो आती है ग्रोथ प्रमोटर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 ml से 500 ml तक इसका छिड़काव कर देंगे तो पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा, जड़ विकास अच्छे से होगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, और आपके पौधे ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग कर पाएंगे। और आप चाहते हैं कि आप कोई अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला डालें तो वो भी आप डाल सकते हैं। एक अच्छा तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ, उसका भी इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। तो उसमें आपको 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज़ लेनी है आपको जिंक। चिलेटेड वाले जिंक लें तो बेहतर रहेगा। इसकी लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है, जिससे आपके पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छे से भोजन बनेगा, और पौधे के जड़ विकास में भी तेज़ी आएगी। तो जिंक आपको लेना है 100 से 150 ग्राम, पहली चीज़। दूसरी चीज़ लेनी है मैग्नीशियम सल्फेट, लगभग आपको लेना है 1 किलो। इसका आपको स्प्रे विधि से ही प्रयोग करना है, मिट्टी में नहीं डालना है। ये जो मात्रा है वो पर एकड़ के हिसाब से रहने वाली है। तो मैग्नीशियम सल्फेट से हरियाली, अच्छे से ग्रोथ, प्रकाश संश्लेषण में बेहतर बढ़ोतरी होती है, और पौधा अच्छे से हरापन आएगा तो अच्छे से उसका विकास भी होगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो लेना है। इसके साथ तीसरा चीज़ लेना है फेरस सल्फेट आधा किलो। इसके इस्तेमाल से पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, पौधे में और अच्छे से हरियाली आने से पौधे का अच्छे से विकास होगा, प्रकाश संश्लेषण इससे भी बेहतर होता है। तो आप जो है फेरस सल्फेट लेंगे आधा किलो, यानी 500 ग्राम, जो 19% वाला आता है। चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम लेना है। इससे भी अच्छे से पौधा भोजन बना पाएगा, हरियाली आएगी, और कल्ले वगैरह अच्छे से आएंगे। और अंतिम चीज़ आपको इसके साथ लेना है दानेदार यूरिया 2 या 3 किलो के आसपास। ये 5 चीज़ें आपको लेनी है, अलग अलग घोल बना के स्प्रे करेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।